हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पे। आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे गूगल रिकैप्चा की सर्विस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को स्पैम से बचा सकते हैं। स्पैम यानी कि आपके वेबसाइट पे बना हुआ जो भी फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगा किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, जिसे कि हम लोग बॉट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसे नेम डाला। एक छोटा सा एक फॉर्म है जहाँ पर कि आप यूज़र जो है वो साइट ओनर को एक मैसेज देना चाहता है, तो वो सब डिटेल डालने के बाद उसे यहाँ पर क्लिक करना होगा। आई एम नॉट अ रोबोट। अगर एक बार भी इसने ये सेंस किया कि कुछ गड़बड़ है तो ये एक चैलेंज आपके सामने डालेगा जहाँ पर आपको इमेजेस को सेलेक्ट करके फिर सबमिट करना पड़ेगा। फिर मैंने ये सेंड बटन पे क्लिक किया तो ये डिटेल जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई डिटेल अभी नहीं है फ़िलहाल। अब मैं जैसे इसे रिफ़्रेश करूँगा तो जो मैंने अभी जस्ट मैसेज डाला है वो देखिए यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से ये काम कर रहा है और ये एक छोटा सा पार्ट है आपके वेबसाइट डेवलपमेंट का। अगर आप इसे अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक सिक्योरिटी लेयर आप इंक्रीज़ कर देंगे वहाँ पर, और ये सभी डेवलपर को आना चाहिए। अगर आप इनिशियल लेवल में हैं तो इनिशियली इसमें आप स्ट्रगल करते हैं इसको इंटीग्रेट करने में, बट इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं यूजली अपने सारे वीडियो में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। थोड़ा समय लगता है बट आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट कैसे करेंगे। अब ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, मेरा इस वीडियो में मोटिव ये डिज़ाइन बनाने का नहीं है। मेरा मोटिव है सिर्फ ये कैप्चा, ये जो आप गूगल रिकैप्चा विजेट देख रहे हैं, इसे हम कैसे यहाँ लगाएंगे और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये कैसे काम करता है, और डेटा को सबमिट डेटाबेस में कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो इसकी डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम हमें करना क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं गूगल रिकैप्चा एडमिन कंसोल। ओके, आप यहाँ से गूगल रिकैप्चा के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कैसे, मतलब इसको डेफिनेशन के वे में अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पे जाकर समझ सकते हैं। तो ये जो मेरी पहली लिंक है, ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। आप बस इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट इसे एक्सेस कर ले रहा है। अभी फ़िलहाल एक्सेस कर लिया तो मैं फील कोडर एरा इस पर क्लिक करके मैं अपना सारा काम करने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिए प्रोसेस को। फिर मैंने यहाँ पर सेटिंग्स वाला जो आइकन है देखिए, यहाँ पर क्लिक किया। ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये मेरा पहले से ही एक कीज़ क्रिएटेड है, क्रेडेंशियल मैंने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे कॉपी साइट की, सीक्रेट की, ये जो साइट की आप देख रहे हैं और ये सीक्रेट की देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे काम करता है इसे भी मैं बताऊंगा, और इसको ही मैंने यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, तो अभी के लिए मैं एक फ्रेश क्रिएट करूँगा, बिल्कुल फ्रेश, और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मैं इस साइट की को और सीक्रेट की को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना, तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप डायरेक्टली यहाँ पर आओगे। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद आप जब देखेंगे तो आपसे पूछेगा कि रजिस्टर अ न्यू साइट। जैसे मैं अगर आपको इसे फिर से एक बार करके दिखाऊं, चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, गूगल रिकैप्चा एडमिन कंसोल। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मैं इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप रिकैप्चा के लिए आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है रजिस्टर अ न्यू साइट। आप अपनी न्यू साइट यहाँ पर रजिस्टर करिए। ये गूगल कह रहा है आप रजिस्टर करिए अपनी न्यू साइट, मैं उसके लिए आपको एक आईडी दूंगा। तो मैंने बोला कि मुझे फ़िलहाल लोकल होस्ट में काम करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकल होस्ट। लेबल आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डोमेन पे ध्यान दीजिएगा आप किस पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप लोकल होस्ट दीजिएगा, या अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे आप उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप अपने वेबसाइट का नाम यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरी वेबसाइट है SS Techno, ठीक है, ज्ञान.com।
तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम करें, इसलिए मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। और ये यहाँ पर ओनर का ईमेल आईडी होगा, आप एक्स्ट्रा ईमेल आईडी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्ट द कैप्चा टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रिकैप्चर का टाइप है, हम लोग रिकैप्चर वर्जन 2 पे काम कर रहे थे, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई एम नॉट अ रोबोट चेकबॉक्स, ये वाला मैं फंक्शनैलिटी लेना चाहता हूँ। इसमें 2 और ऑप्शन भी हैं। तो मैंने ये सब कुछ करने के बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए ये मिल जाएगा, कॉपी साइट की एंड कॉपी सीक्रेट की। क्लियर? तो ये जो साइट की है ये क्लाइंट साइड में काम करता है, और ये जो सीक्रेट की है ये सर्वर साइड में काम करता है। तो ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का भी कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया ना कि लोकल होस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, आपका जो लोकल होस्ट है वो रजिस्टर्ड हो गया। आपको बस ये वाली जो की है ये आपको यूज़ करनी है क्लाइंट साइड में। ठीक है, कुछ फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए। तो कैसे ये होता है, ये लिंक देखिए सी क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। सी सर्वर साइड इंटीग्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। हो गया। अच्छा, मैं पुराने वाले फॉर्म को डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, इसे भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, पुराना वाला। हाँ, ये देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन पे, तो मुझे ये मिला, और सर्वर में ये सर्वर साइड इंटीग्रेशन में मुझे ये वाला पेज मिला। तो अब इन दोनों पेज को हमें इस्तेमाल करना है। जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिकली रेंडर द विजेट। आप इसे भी नीचे वाले पे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको समझने में। ये जो कोड है ना, आप इस कोड का इस्तेमाल करके बस इसको आप कॉपी पेस्ट कर, आपको कॉपी करना है और कुछ नहीं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा डिज़ाइन के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे वैम सर्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वैम सर्वर हम लोग क्या करते हैं, लोकल डिस्क सी में जाएंगे, वैम 64 में जाएंगे, और www में जाके वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। फ़ोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ गूगल रिकैप वर्जन 2, क्योंकि मैं वर्जन 3 के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा आने वाले समय में, इसलिए मैं यहाँ पे V2 रख दे रहा हूँ। और ये ओपन विद कोड, मैंने इसे VS कोड में ओपन किया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी फाइल बनानी है, और फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ index.php। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिए। इसमें कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो डिज़ाइन वाला कोड देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, और ये देखिए बस इस पर आपको ध्यान देना है। ये जो फॉर्म मैंने बनाया ना, इस फॉर्म पे ध्यान देना है। बाकी सब CSS का कोड लिखा हुआ है, जो आप चाहें तो कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको यहाँ से भी एक दिखा सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ से एक बार कॉपी किया, फिर बाद में मैं डिज़ाइन वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने इधर गया, बहुत ही सिंपल है, देखिए मैंने डाल दिया। क्लियर? तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे रन कराऊँगा। चलिए मैं यहाँ पे इसे रन कराता हूँ। लोकल होस्ट गूगल रिकैप्चा गूगल GOOG रिकैप वर्जन 2। ओके, ये देखिए ये मुझे मिल गया। ये रिकैप्चा विजेट, गूगल रिकैप्चा विजेट यहाँ पे मिल रहा है, बट ये बोल रहा है कि एरर फॉर साइट ओनर, इनवैलिड साइट की। ठीक है, ये हमें नहीं मिल रहा है। तो ये मुझे कैसे मिला, इस कोड से मिला, बट हमने यहाँ पर साइट की नहीं डाला है, इसलिए वहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है ना? मैं जो डिज़ाइन पहले वाला है मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो आप लोग को क्या है कि थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि कैसे हम अपने किसी एग्जिस्टिंग फॉर्म में डालेंगे इसको। ये देखिए, अब मैं अगर इसे रन कराऊँ, है ना, तो इसे देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसा फॉर्म मिला। यहाँ पे बल्ब मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं बल्ब यहाँ से डाउनलोड करके, या फिर मेरे कहीं फोल्डर में होगा वो डेफिनेटली, तो मैं उसे यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे वो विजेट इंसर्ट करना है। वो कैसे होगा इंसर्ट, तो देखिए ये मेरा एग्जिस्टिंग कोड है ना, और सिंपल देखिए ये फॉर्म है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, एक इनपुट ईमेल बॉक्स है, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया है, और ये बटन है। तो बटन के जस्ट ऊपर मुझे डालना है।
तो मुझे एक यहाँ पर कोड लेना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये कोड देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये कॉपी करेंगे। ये रिकैप्चा एपीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है आपको एक विजेट प्रोवाइड करने में। तो मैंने देखिए इसको कॉपी कर लिया ऊपर वाले लाइन को, और मैं यहाँ पर सिंपली इसको एकदम ऊपर में, ये देखिए हेड के अंदर जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पेस्टेड है क्योंकि कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो मैं ये वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये मुझे वो एपीआई मतलब एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फाइल है जो गूगल प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब मैं ये वाली लाइन कॉपी करूँगा, देख लीजिए, और जैसे मैं अगर अभी जाकर इसे रिफ्रेश करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे कोई विजेट नहीं मिला है। क्लियर? अब मैं सीधा ये बटन के ऊपर देखिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब मैं जाकर उसे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एक विजेट मिलेगा बट विथ एरर मैसेज। तो देखिए ये एरर फॉर साइट ओनर, ये साइट ओनर मतलब जो वेबसाइट डेवलप कर रहा है उसको बोल रहा है कि ये इनवैलिड साइट की है, इसलिए मैं ये जो कैप्चा है यहाँ पर एरर दे रहा है आपको। रिकैप्चा, गूगल रिकैप्चा जो है वो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक वैलिड साइट की डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने देखा कि भाई ये मेरा साइट की है, तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको इधर में जाकर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, ये योर साइट की मैंने इससे यहाँ पर डाल दिया। ओके, ये वैलिड साइट की है जो कि मैंने कुछ देर पहले ही अपने लोकल होस्ट के लिए रजिस्टर्ड किया था, तो गूगल ने मुझे ये साइट की दिया है। ओके, अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अब मुझे जो रिकैप्चा मिल रहा है गूगल रिकैप्चा, वो एक फ्रेश वैलिड गूगल रिकैप्चा मिला विदाउट एनी एरर। अब यहाँ पर अगर मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और मैसेज डाल के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके जब मैं सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो मेरा फॉर्म में डिटेल चला जाएगा। तो एक बिगिनर के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ कि इस पर क्लिक करने के बाद होता क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपने ऑलरेडी एक आईडी बना ली है। आप ऐसे समझिए कि ये जो आईडी आपने बनाई है ना, ये कॉपी साइट की, जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जाता है गूगल के पास, और वो जो रिक्वेस्ट जाता है वो ये साइट की जो है ना, ये साइट की, इस साइट की वजह से गूगल आपको एक ऑथराइज्ड यूज़र समझ पाता है और आपको वो एक टोकन प्रोवाइड करता है, और वो टोकन जो है हमें मिल जाता है। हमें उसी टोकन को जानना है कि वो टोकन क्या है, ठीक है ना, और उसे बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आप लोगों को अगर बेसिक नॉलेज होगा कि फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो नेम, ईमेल आईडी लिए हैं उसका आप ध्यान से देखिए हमने क्या नाम दिया है। नेम, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है नेम, जो ईमेल आईडी वाला बॉक्स है उसका नाम है ईमेल। ओके, मैसेज के लिए देखिए मैंने मैसेज करके ही एक नेम लिया है, और ये जो डिव क्लास है जिसकी वजह से मुझे वो गूगल रिकैप्चा विजेट मिला, उसका क्या नेम है, तो उसका नेम आप पता कर सकते हैं, जी रिकैप्चा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ से भी जान सकते हैं ये इसके हेल्प से, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल डाल दिया, फाइल का नाम validate.php, यानी कि जब हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक PHP का फाइल रन करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया validate.php। क्लियर? तो validate.php में मुझे यहाँ पर जाके सिंपली लिखना है ये, और मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा, पहले लिखता हूँ मैं एको, ताकि मेरा जो आउटपुट हो वो थोड़ा सिंपल वे में डिस्प्ले हो ताकि समझने में आसानी हो। तो ये देखिए प्री, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली प्रिंट आर। मैं एक एरे को डिस्प्ले कर रहा हूँ और वो एरे है मेरा $पोस्ट। तो $पोस्ट क्या है, $पोस्ट के अंदर अभी कुछ डिटेल्स होगा, और वो डिटेल्स क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स का नेम, ईमेल आईडी, मैसेज एंड वो टोकन जो कि हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है। चलिए मैं इसे एक बार आपको रन करा के दिखाता हूँ। मैंने इसे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैंने नेम लिया मोहित, फील्ड कोडर एरा, और ये मैसेज मैंने लिया हाय, और ये आई एम नॉट अ रोबोट। ओके, अब मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए जैसे मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो मुझे एक यहाँ पर देखिए एरे डिस्प्ले हो गया,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उस एरे के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू दिया हुआ है, तो ये नेम है, ईमेल है, मैसेज है, और ये देखिए जी कैप्चर रेस्पॉन्स, जो कि हमारा इस फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में वो कहीं पे भी नहीं है, बट ये हमें मिला कहाँ से है, गूगल के थ्रू मिला। और ये है वो टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टोकन को मुझे वापस रीसेंड करना पड़ेगा गूगल के पास इस सीक्रेट की के साथ। तो जैसे ही वो टोकन हम इस सीक्रेट की के साथ वापस गूगल को प्रोवाइड करेंगे, तो गूगल हमें एक ऑथराइज्ड बंदा समझ लेगा और हमको फर्दर आगे बढ़ने देगा। और ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू, आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो मैंने बटन यूज़ किया है सबमिट, उसका भी मैंने यहाँ पर नेम दिया है ना, ये देखिए नेम दिया है, तो वो उसी का वैल्यू आ रहा है सेंड। अगर आप ये वैल्यू हटा देंगे तो नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है ना, हमें कुछ कोड लिखना होगा प्रॉपर तरीके से। तो हम चलते हैं validate.php में, और इस लाइन को फ़िलहाल मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा इफ़ कंडीशन डालूँगा, और मैं आप लिखूँगा इज़ सेट। अगर आपने सेंड बटन पे क्लिक किया है तो ये ट्रू शो करेगा, और यहाँ पर मैंने डाल दिया क्या, नेम है, सेंड है ना, देख लेता हूँ मैं एक बार, इंडेक्स में देखता हूँ, यहाँ पर सबमिट है, सॉरी इसका नाम है सबमिट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सबमिट। तो ये सबमिट भाई बहुत ही सिंपल सा है। यूजली अगर आपको बेसिक नॉलेज है फॉर्म सबमिशन का तो आपको ये आता होगा। और ये देखिए, और इसका एल्स दे देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ मैसेज एरर अपने सुविधा के लिए। और यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हम सारे डिटेल्स को, फॉर्म के सारे डिटेल्स को फेच करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। अब नेम को मैं कैसे फेच करूँगा, तो मुझे पोस्ट में जाना पड़ेगा, पोस्ट के अंदर जाके यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। और वो तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए जो नेम है इसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब मुझे इसी तरीके से अपने सारे डिटेल्स एक्सेस करने हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, अब इसको हटा के मैं लिख देता हूँ ईमेल, ओके, और नीचे में मैं डाल देता हूँ आपका मैसेज, और इसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे बदल दे रहा हूँ, ये नेम नहीं होगा, यहाँ पर क्या डाल देते हैं हम ईमेल, और नीचे में डाल देते हैं मैसेज। अब मुझे एक चीज़ और चाहिए, वो है टोकन। तो टोकन मुझे कैसे मिलेगा, तो टोकन के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी कैप्चर रेस्पॉन्स। तो मैं उसे यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, और इसका नाम मैं दे देता हूँ टोकन, ठीक है, डन। अब ये सारे डिटेल्स मेरे पास हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी डिटेल्स में से जो मेरा टोकन है वो, और जो मेरा सीक्रेट की है वो, उसे वापस से रीसेंड करना है, और कुछ डिटेल्स हमको उसके बदले में मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा उसे हमें समझना है। तो चलिए अब हम लोग सर्वर साइड इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया, देखिए जी कैप्चर रिस्पॉन्स पोस्ट पैरामीटर विद द यूजर सबमिट्स द फॉर्म ऑन योर साइट, ठीक है। जैसे वो सबमिट करेगा फॉर्म, तो ये जी कैप्चर रिस्पॉन्स मुझे सेंड करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, तो ये देखिए API रिक्वेस्ट एंड API रिस्पॉन्स, यहीं से हमें समझना है। तो हमें वापस से एक रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। तो ये जो लिंक है आप इसे कॉपी कर लेंगे, और इस लिंक के साथ आपको 2 पैरामीटर सेंड करना होगा, सीक्रेट की और रिस्पॉन्स। तो ये पैरामीटर का नाम जो दिया है, आप यही नाम वहाँ पर यूज़ करिएगा, कोई और नाम नहीं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, अब एक URL बना रहा हूँ मैं, URL इक्वल्स टू दिस, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और मैंने यहाँ पे लिख दिया SECRET, सीक्रेट जो वहाँ पे दिया हुआ था, इक्वल्स टू, फिर डॉट के बाद मैं लिख दे रहा हूँ आपका सीक्रेट की। तो मैं यहाँ पर की ले लेता हूँ, तो मैंने डॉलर की, ओके। तो डॉलर की मुझे यहीं से मिल जाएगा, ये देखिए ये मेरा कॉपी सीक्रेट की। तो मैंने यहाँ से सीक्रेट की कॉपी किया, और इसको मैंने यहाँ पर देखिए पेस्ट कर दिया, और वही चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अब डॉलर की डॉट, उसके बाद फिर से यहाँ पर मुझे चाहिए, ये पैरामीटर लिखने का तरीका है एम्परसेंड के बाद क्या है मेरा रिस्पॉन्स,
रिस्पॉन्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डॉट डॉलर टोकन। तो ये मैंने दे दिया टोकन, डन। ये मेरा यूआरएल बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस यूआरएल को, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को एक्चुअली में रन कराना होगा मुझे पूरा, ताकि मुझे एक रिस्पॉन्स मिले, सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ। और वो क्या रिस्पॉन्स मिलता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप इसे सेंड करेंगे, इसे रिक्वेस्ट करेंगे, वापस आपके सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट फिर से जाएगा गूगल के पास, तो आपको रिस्पॉन्स में एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये मिलेगा, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, जो कि सक्सेस वो ट्रू और फॉल्स होगा, चैलेंज टीएस जिसे हम लोग टाइम स्टैम्प बोलते हैं, चैलेंज टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, अगर चैलेंज टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आपका ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, अगर आपने मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिया और आपने क्लिक करने के 2 मिनट के अंदर अपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एक एरर आ जाता है। और वो एरर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, टाइम आउट और डुप्लीकेट, ठीक है। ये देखिए, द रिस्पॉन्स इज नो लॉन्गर वैलिड, इधर इज टू ओल्ड और हैज़ बीन यूज्ड प्रीवियसली। तो अगर टाइम लिमिट सही नहीं रहा, 2 मिनट से ज़्यादा आपने समय ले लिया फॉर्म को सबमिट करने में आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, तो ये चीज़ का एरर आता है। और भी इसमें एरर्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पर सारे एरर कोड लिखा हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। इसमें 1-2 एरर कोड मैं बताऊंगा जो कि आप फेस कर सकते हैं अगर वैसी गलतियाँ होती हैं अक्सर स्टूडेंट से। तो ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स जो हमें मिलेगा, इसी को हमें इस्तेमाल करना है, और ख़ासकर इसको इस्तेमाल करना है, सक्सेस को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हमें मिलने वाला है। तो ये रिस्पॉन्स, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉलर डेटा इक्वल्स टू फाइल गेट कंटेंट्स, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डॉलर यूआरएल, ठीक है। और ये जो भी डिटेल मिलेगा, वो डिटेल को मुझे एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जेसन डिकोड, ठीक है। तो जो भी मेरा जेसन रिज़ल्ट मिल रहा है उसे मुझे डिकोड करना होगा। तो मैं इसे डिकोड करूँगा, आपका डॉलर डेटा, उसी को डिकोड करना है, और यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूँगा। तो ये मुझे कम्प्लीटली एक एरे के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको मैं यहाँ पर उसे डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया प्री, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट आर, और मैं सिंपली इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स को पूरा, मतलब मैं एरे को डिस्प्ले कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या क्या उसमें मिला, ट्रू मिला, फॉल्स मिला, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया था कुछ देर पहले, अब ये देखिए क्या दिखा रहा है, वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड, चेक द चेक बॉक्स अगेन। तो ये प्रॉब्लम होता है इसे, और ये ज़रूरी भी है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मोहित दिस, और यहाँ पे मैंने लिखा हाई आई एम नॉट अ रोबोट, और मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो मुझे देखिए यहाँ पे सक्सेस में 1 मिल रहा है, ये चैलेंज टीएस और लोकल होस्ट, यहाँ पर होस्ट का नाम लोकल होस्ट दिखा रहा है। अगर कुछ और होता, लाइक कोई वेबसाइट होती एसएस टेक्नोज्ञान या XYZ, तो वो दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अब ये जो सक्सेस है, इसका क्या मतलब, ये अगर ये कुछ गड़बड़ होता तो यहाँ पर सक्सेस इक्वल्स टू 1 नहीं दिखाता। आपको मैं यहाँ पे कुछ एरर दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपने कुछ गड़बड़ी की, या स्पेलिंग यहाँ पे सीक्रेट की जगह आपने स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिया, सपोज कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं आप लिख रहा हूँ हाई आई एम नॉट अ रोबोट, और ये मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और एरर कोड आ गया। तो एरर कोड, बहुत सारे एरर कोड में से उसने एक एरर कोड दिखा दिया, मिसिंग इनपुट सीक्रेट। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप सपोज कर लीजिए इसमें से कुछ गलती कर दी, कॉपी पेस्ट करते वक्त आपने पेस्ट जब किया, फिर गलती से कुछ डिलीट हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम अराइज होता है। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ एरर्स के बारे में बता दिया, और टाइम आउट एरर भी आता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये तो काम मेरा डन हो गया। अब मुझे डेटा को सबमिट करना है डेटाबेस में, और एक रिस्पांस दे देना है यूज़र को कि भाई आपका डेटा फॉर्म जो है, मैसेज जो है वो चला गया।
तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा और कोड डालेंगे। अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये तो समझने के लिए था सिर्फ। तो अब मैं डॉलर रेस्पॉन्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर रेस्पॉन्स, ठीक है, डॉलर रेस्पॉन्स ऑफ सक्सेस, SUCCESS सक्सेस। इसका भी मैं एक एल्स दे रहा हूँ, एल्स देना चाहिए, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा क्या गलती हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एको में सिंपली एक एरर डाल दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अब मुझे ये चीज़ हो गया अगर, तो मुझे क्या करना है, डेटा को सबमिट करना है, सबमिट डिटेल्स टू डेटाबेस। अब मेरे पास डेटाबेस होना चाहिए, तो मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, हाँ। और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को ये बेसिक डेटाबेस बनाने आता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये डेटाबेस का नाम है डमी2, ठीक है। ये डेटाबेस का नाम डमी2 है और डमी2 के अंदर ये मैंने टेबल जो बनाया उसका नाम है साइन अप। तो मैं साइन अप टेबल को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली कुछ कोड लिखना होगा। सबसे पहला काम मुझे कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास कोई कनेक्शन का तो कोड है नहीं, तो चलिए मैं कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। डॉलर कॉन कनेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक अलग से फाइल बना लें, बट ये छोटा सा मैं प्रोग्राम यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MySQLi कनेक्शन। तो अब मुझे यहाँ पे डालना होगा सबसे पहले क्या, होस्ट का नाम। तो मेरा जो होस्ट है वो है लोकल होस्ट, और क्योंकि पोर्ट नंबर डिफरेंट है तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ रहा है पोर्ट नंबर 3308। और उसके बाद यूज़र क्या है, रूट, पासवर्ड अगर आपका कुछ होगा तो आप दे दीजिएगा। डेटाबेस है आपका डमी2, डेटाबेस भी मैंने दे दिया और ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। हम चेक कर सकते हैं कि मेरा कनेक्शन सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख देंगे, इफ डॉलर नॉट डॉलर कॉन। तो सिंपली मैं अभी यहाँ पे बेसिकली लिख दे रहा हूँ एक छोटा सा मैसेज, एरर इन डेटाबेस, ओके। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, और एल्स यहाँ पर आप और भी बेटर फंक्शन कॉल करके एरर को अच्छे से भी बता सकते हैं, जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे। अभी यहाँ पे देखिए एल्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो भी डिटेल होगा वो डिटेल मुझे सेंड करना है। तो मुझे कौन सा डिटेल सेंड करना है, ये नेम, ईमेल और मैसेज। तो ये डिटेल मुझे सेंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्वेरी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, डॉलर क्वेरी, और क्वेरी में मैं लिखूँगा आपका इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, साइन अप, SIGNF, एंड साइन अप के अंदर मुझे कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो कॉलम का नाम है ईमेल आईडी, और क्या है, यूज़र नेम है इनिशियली, सॉरी, यूज़र नेम कॉमा ईमेल आईडी एंड कॉमा मैसेज, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले काम किया था उसके ऊपर तो इसलिए मुझे ये याद है, यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड मैसेज, ओके। तो ये हो गया। अब मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे डालने होंगे। तो वैल्यूज़ में मैं लिख रहा हूँ आपका डॉलर नेम। अगर आप अपने किसी लाइव सर्वर में कर रहे हैं, लाइक होस्टिंगर में अगर कर रहे हैं या GoDaddy में, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा डिफ़र कर जाता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। डॉलर नेम, जैसे कि हो सकता है वहाँ पर आपको यूज़र नेम को कॉमा के अंदर देना पड़े, तो वो ध्यान दीजिएगा। डॉलर नेम हो गया, डॉलर ईमेल हो गया, ओके, एंड डॉलर मैसेज। तो ये मैंने जो बनाया है अभी, ये क्वेरी मैंने लिखा है। अब मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे सेंड करना है, डन। तो बाहर में मुझे डबल कोट्स देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में सिंगल कोट मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये जो मेरा सिंगल कोट है मैंने इसको डबल कोट कर दिया। अब मुझे इसे रन कराना है इस क्वेरी को, तो उसके लिए मुझे MySQLi क्वेरी, इसको मैंने कॉल किया, मैंने यहाँ लिख दिया डॉलर कॉन कॉमा और क्वेरी, जो क्वेरी आपको रन करानी है, ठीक है, डन। अब अगर ये सब कुछ सही हुआ तो मेरा क्वेरी रन कर जाएगा और डेटा जो है डेटाबेस में चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
$res रिजल्ट, मतलब ये रिस्पॉन्स क्या दिया जब क्वेरी को रन कराया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ नॉट $res देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा echo एरर इन क्वेरी। ये अच्छा तरीका नहीं है एरर इन क्वेरी लिखना, बट मैं अभी जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो अब एल्स डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, क्या लिख देते हैं, फॉर्म मैसेज सबमिटेड MESSA मैसेज सबमिटेड। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे ये जो डिटेल देख रहे हैं आप, इसको ऐसे रहने देते हैं, हम कुछ और मैसेज डाल देंगे वहाँ पे। तो अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मैसेज में डालता हूँ मीना, ईमेल आईडी में देश, यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो, और आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, अब ये जो यूज़र है, अब ये सेंड बटन में जैसे क्लिक करेगा तो उसका जो भी मैसेज है वो मैसेज आपका डेटाबेस में चला जाएगा। तो मैसेज सबमिटेड, चलिए मैं इसे देखता हूँ मैसेज आया कि नहीं डेटाबेस में। देखिए मैसेज आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। आपने जब ये जो चीज़ है ना, इसमें अगर मान लीजिए कोई आपने मिस्टेक किया, सपोजली आपने कॉलम का नाम गलत दे दिया, ओके, तो अगर आपको यहाँ पर एरर आएगा, एरर इन क्वेरी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप का एरर आया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक फंक्शन को कॉल करना, MySQLi और एरर, और इसमें जाकर सिंपली आपको पास कर देना $। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एरर आएगा वो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलम नेम में कुछ गड़बड़ी है। इसे रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, हाय आई एम नॉट अ रोबोट, और मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो एरर इन क्वेरी अननोन कॉलम मैसेज इन फील्ड लिस्ट। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बार डेटाबेस में जब लोग डेटा सेंड करते हैं तो कुछ एरर आता है, और अगर हम एरर को प्रॉपर्ली मैसेज को डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हम उस एरर को, जो बग है, वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था सब कुछ, आपको कैसे इंटीग्रेट करना है गूगल रिकैप्चा विजेट आपको अपने वेबसाइट पे, वो इस लेक्चर में मैंने सब कुछ कवर किया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसको अगर आप और भी मतलब अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको रिस्पॉन्स एरर जो भी हो आपके फॉर्म पे ही आए, तो आप एजेक्स कॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एजेक्स के ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, गेट और पोस्ट दोनों के ऊपर मैंने बनाया है, तो आप ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। आज के इस लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।